Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is the unit for work, energy, and power. Right? So, obviously, as the name of the unit suggests, in this chapter, we are going to discuss about the work, energy, and power. These all the terms are correlated with each other. So we are going to discuss about the relation between all these terms as well, right? वर्क एनर्जी और पावर क्या होता है, ऑल्सो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, दैट ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टर्म दैट इज वर्क. तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम कब कहेंगे कि कुछ वर्क हुआ है एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू से दैट सम वर्क हैज़ बीन डन, राइट. सो अगर हम नॉर्मली वर्क की बात करें तो जो फिजिक्स की टर्म्स में हम कब बोलेंगे कि जो वर्क है वो हुआ है. सो बेसिकली वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज मैंने किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. सपोज आपके पास एक मार्कर है, राइट. वो मार्कर किसी पोजीशन पे है, मैंने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स से क्या है, उस मार्कर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे दैट सम वर्क हैज बीन डन, right. So simply we can say that the product of force and displacement is called as the work done, or you can simply write it as W is equals to F dot S. Since work and displacement both are the vector quantities, so that's why we have written the sign over there. Now आपको पता है बाय वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से जब डॉट का साइन हटेगा, सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस थीटा हियर. दिस थीटा इज डिनोटिंग मी द एंगल इन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस, राइट. सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया एक सर्टेन डायरेक्शन में और उसके कारण किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा हियर, राइट. सो वी विल गेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब इसके अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो W इज इक्वल्स टू, वी नो दैट द फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ml t इनवर्स स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम L लिखते हैं, सो आई हैव रिटन L हियर. यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन विल बी ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर. होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, सो वर्क डन की SI यूनिट होती है वॉट, राइट. जो वर्क डन होगा उसकी SI यूनिट हमारे पास आ जाएगी वॉट. सॉरी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर. वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल. द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल. नाउ जो वर्क डन है उसमें भी कुछ केसेस होते हैं. बेसिकली जो वर्क डन है वो 3 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क. पॉजिटिव पहले नेगेटिव डिस्कस करते हैं and then zero work. So work can be defined in 3 ways, that is the positive, negative as well as the zero work. So we can say that सबसे पहले पॉजिटिव वर्क समझते हैं. सपोज एक मार्कर, मैंने इस मार्कर पर किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. सपोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई हैव अप्लाइड अ फोर्स हियर, राइट. मैंने इस पर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और जब मैं इस पर किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये मार्कर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो इस तरीके के वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, राइट. मतलब
ये एक ऑब्जेक्ट है ए, मैंने इस पर एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट। सो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसी डायरेक्शन में हुआ है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरीके के वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। सो वी कैन से दैट when the displacement of an object takes place in the direction in which the force is being applied, then the work done is said to be the positive work done. Also, अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझें, so we know that W is equals to Fs cos theta. Now since force और वर्क दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री, and you know that cos 0 is 1, so we will get W is equals to Fs, that is the maximum value. So जब पॉजिटिव वर्क की हम बात करेंगे, that is when theta is equals to 0 degree, and if theta is equals to 0 degree, so the work done will be maximum, that is F into S, right? So I hope positive work may be clear to all of you. एंड पॉजिटिव वर्क का सिंपल सा एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं कि एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव वर्क डन। अब हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, राइट। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। लाइक मैं इस मार्कर पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरीके के वर्क को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल, सपोज मैंने एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की, वो बॉल एक सर्टेन हाइट तक गई और उसके बाद वो नीचे आ रही है, तो जब वो नीचे आ रही है उस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड द वर्क डन बाय मी इज सेड टू बी द नेगेटिव वर्क डन। और अगर हम लोग एग्जांपल समझें तो एक हिल स्टेशन पर अगर हम एक बाइसिकल राइड करें या एक गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी के कारण उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड द ग्राउंड हो रहा है, तो इस तरीके के जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन, राइट। बिकॉज यहाँ पर फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट काइंड ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी द नेगेटिव वर्क डन। इसको भी अगर हम टेक्निकली समझें, सो हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री का, एंड सिंस इट द एंगल बिटवीन बोथ दीज इज ऑफ 180 डिग्री, that is the angle between the force and the displacement of the particle is 180 degrees, so work done is equals to Fs cos theta, or you will get Fs cos 180 degree, and cos 180 is what, it is -1, so you will get minus Fs. So work done is equals to minus Fs, and that kind of work is said to be the negative work done that we have written over here, right? So I hope the thing must be clear till here. पॉजिटिव वर्क डन क्लियर है, नेगेटिव वर्क डन भी क्लियर है। अब कब हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो जीरो वर्क डन हुआ है, राइट। What is the condition for the work done to be zero? In what conditions you will be able to say that the work done is zero? So we can say that the work done will be zero अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, हम उस वॉल पे कितना भी फोर्स लगा लें वो वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी क्या, नहीं होगी। हम उसको कितना भी धक्का दे दें वो वॉल अपनी ही जगह पे रहने वाली है। सो इस केस में जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉल में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, सो दैट काइंड ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी द जीरो वर्क डन, राइट। अगर इसको हम समझें तो F इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और कॉस में हमको इसको जीरो बनाना है, तो अगर थीटा की बात करें तो थीटा जब 90 डिग्री होगा cos 90 is equals to 0, so when theta is equals to 90 degree then the work done will be the zero work done because it will become Fs into 0 and this will ultimately equals to 0 only.
So these are the three cases of the work done in which we can say that the work is either positive, negative or zero, right? Now here is one simple numerical that we are going to solve. Suppose the force of 5 Newton is being applied on any object. आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है 10 मीटर। अपनी इनिशियल पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और अगर उस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन है वो 25 जूल है, तो हमको बताना है दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, कि कितने एंगल से उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा, राइट? अब फोर्स जरूरी तो नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई किया जा सके, उससे किसी एंगल पर इस तरीके से या इस तरीके से कैसे भी उस पर किसी भी एंगल से फोर्स अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। सो आपको बेसिकली वो थीटा ही बताना है। सो हमारे पास फॉर्मूला है, we know that W is equals to Fs cos theta, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, कहीं कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने एसआई सिस्टम में हैं, तो वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? फोर्स आपके पास है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इट इज 10, cos थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, सो आई हैव रिटन cos थीटा हियर, एंड द वर्क डन इज गिवन टू अस एज 25 जूल, राइट? सो हमने सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर ली, वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट नाउ। इट विल बिकम 5 by 5 into 10 is equals to cos theta, 5 5s are 5 2s are 5 से 5 cancel, we will get 1 by 2 is equals to cos theta। cos में 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है? it will be 0, 1 by 2, 1 by root 2। cos में जो वैल्यू है this is of 60 डिग्री, cos से cos cancel and you will get theta is equals to 60 डिग्री। इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पे 60 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स है वो अप्लाई किया जा रहा है, राइट? सो इस तरीके से हम लोग सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली। नाउ अगेन वन क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू अस हियर। सो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दी है, मतलब एक वेक्टर की इक्वेशन के फॉर्म में आपको दी हुई है। सो आपके पास फोर्स की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, आपको निकालना है वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी F डॉट S। आपके पास दोनों की वैल्यूज हैं और इन दोनों का हमको क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट। सो हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? हमने सिंपली जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी लाइक दिस, वी हैव पुट द वैल्यूज लाइक दिस। आपको पता है हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर वेक्टर्स, राइट? सो यहाँ पे आप जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, सो जो आई केप वाली टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सिमिलरली जे केप एंड देन के केप, राइट? सो this will be 2 into 2 and I dot I is 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, plus 3 into 4 and J dot J is 1 again, plus minus 5 into 3, and what do we get from here? 2 2s are 4 plus 4 या 12 12 minus 15, right? So it will be 16 minus 15 and 16 minus 15 is 1 and the unit of work done will be joule. So you will get the answer as 1 joule. That will be the amount of work done that is being done in this case, which is being given to us here, right? Now since the work is being done by the force, right? So किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब वर्क डन की हम बात करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स किस टाइप का है इस पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के फोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So what do we mean by conservative force as well as what do we mean by the non-conservative force? That thing we are going to discuss here. Conservative force क्या होता है? Also non-conservative force क्या होता है? Right?
सो कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम लोग बात करें, सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम इसको समझते हैं. एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली ए पोजीशन पर था, आफ्टर दैट वो पोजीशन बी पर गया और उसके बाद वो पोजीशन सी पर गया, राइट. सो हम उसको डायरेक्टली इस पाथ से भी उसको सी तक लेकर जा सकते थे. तो एक वर्क को करने के हमारे पास कई सारे जो पाथ हैं वो हो सकते हैं, राइट. सो जब हम किसी भी पाथ को नेग्लेक्ट कर दें कि किस पाथ से ये जो वर्क डन हुआ है, जैसे कि अगर ये वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर गए, बी से सी पर लेकर गए, राइट, या आप उसको डायरेक्टली ए से सी पे लेके गए, उस पाथ का कोई मैटर नहीं हो, हमको उस पाथ से कोई मतलब नहीं हो, तो जब हम पाथ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम सिंपली किस पर ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पर, तो उस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. और इसी का जस्ट उल्टा द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जहां पर आपको उस पाथ पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिस पाथ की हम बात कर रहे हैं, राइट. मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, या डायरेक्टली ए से सी पर गया, इस चीज पर बहुत सी चीजें मैटर करती हैं. सो उस तरीके के फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. और जहां पर हमको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ को हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके के फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. सो कंजर्वेटिव फोर्स जब पाथ नेग्लिजिबल हो या पाथ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब पाथ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, we should know the path, right. So these are the two types of the forces. Now one more question is being given to us here. Under the action of a constant force, the force की value is being given to us here. A particle moves from position this to position this. एक particle है जो कि इस position से इस position पर move करता है, right. So आपको निकालना है कि जो total amount of work done है वो कितना होगा उस force के कारण. सो इसका मतलब यहाँ पर हमको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो हमारे पास फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, राइट. डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कैलकुलेट. सो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन. और यहाँ पे हमारे पास फाइनल एज वेल एज इनिशियल दोनों पोजीशंस हैं, तो हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन दैट इज r2 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज r1, राइट. सो फाइनल पोजीशन हमने पुट कर दिया, इट विल बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस r1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 2i कैप प्लस 3j कैप. So we have just put the values of final position that is r2 vector minus the initial position that is the r1 vector, right. इसको solve कर लेते हैं, we will get 3i cap plus 2j cap minus 2i cap minus 3j cap. 3i minus 2i we will get I cap and here minus j cap, right. So this will be the expression for the displacement that we have got from here. That will be I cap minus j cap. So since अब हमारे पास displacement की भी वैल्यू आ गई है and already हमारे पास force की वैल्यू थी, so I can write W is equals to F dot S and we have just put the values of W and S here. I will get 5I cap plus 5j cap dot I cap minus j cap. And now what do we do here, we will get W is equals to this thing, we will get जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I cap वाली टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे and we will get 5 into 1 plus 5 into minus 1. So we will get 5 minus 5 and that is 0. So इस केस में जो वर्क डन होगा that will be 0 joule, right. So the total work done in this case will be 0 joule.
सो इस तरीके से हम लोग सिंपली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन दैट वर्क इज बीइंग आस्क्ड टू अस, राइट? So just by knowing the value of force and displacement, you can easily find out the amount of work done. So that's all for today's class, students. In our next class, we will discuss about the energy and power as well. And उसके बाद हम लोग इनके relation के बीच में पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या relations होते हैं. So that's all for today's class. Thank you.